प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का पुनः हार्दिक स्वागत है। आपके समक्ष जो हिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वो तो जितना बताया गया था टॉपिक में उतना इम्पोर्टेंट है ही, उसी से क्वेश्चन निकल के बाहर आते हैं। परंतु उससे कौन कौन क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, सीजीएल क्वेश्चन में कौन कौन क्वेश्चन आ चुके हैं, कौन आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आज उन्हीं सारगर्भित क्वेश्चन के साथ आपके समक्ष हम उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता या लोथल सभ्यता या किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। चूँकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो दो ऐसे नगर हैं, दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनका क्षेत्र सिंधु घाटी के समीप पड़ता है, इसीलिए इस सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी के आसपास रहने के कारण ही इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। पहला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर होगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। तो उत्तर होगा क्या चीज़? हड़प्पा सभ्यता। या हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। और किस लिए जाना जाता है? क्योंकि इसका उद्गम, उसका क्षेत्र सिंधु घाटी के आसपास पड़ा है, इसीलिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम घोड़े का अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है 1964 में जेपी जोशी के द्वारा खुदाई किए गए स्थान सुरकोटदा जो कच्छ कहाँ पर? गुजरात से प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा एक जगह है, वहीं से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है। कब इसका हुआ है? 1964 में हुआ है। किसके द्वारा? जेपी जोशी के द्वारा खुदाई के द्वारा किया गया है सुरकोटदा में। और सुरकोटदा कहाँ पर है? कच्छ, गुजरात में। तीसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन भी है और बहुत आता है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो का 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ये तो अलग क्वेश्चन हो गया, पर जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया था? तो 1921 में किया था।
इसी में हम एक और बता दिया आपको कि 1922 में इसका मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो को, अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है, मतलब मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला, मूर्तियों का स्वरूप, चूड़ियों का बाजार और इनमें से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है? मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? क्या ऑप्शन है? मृतकों का टीला, चूड़ियों का बाजार, मूर्तियों का स्वरूप, इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो का बहुत ही फेमस नाम है क्या? मृतकों का टीला। टीला उच्च जगह को कहते हैं, मतलब मृतकों का टीला भी कहा जाता है किसे? मोहनजोदड़ो को। तो मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या हुआ? मृतकों का टीला नाम हुआ। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में खिलौने किस रंग से रंगे जाते थे? हड़प्पा सभ्यता में खिलौने किस रंग से रंगे जाते थे? तो वो रंग था काला, हरा, लाल, पीला। किसमें? तो लाल रंग से, क्योंकि वहाँ का सारी मिट्टी लाल टाइप की थी, इसलिए सारे वहाँ पर जितने भी बर्तन वगैरह, जितने सब कुछ वहाँ पर लाल रंग के मिट्टी से ही बनाया जाता था, का प्रयोग करते थे। देखिए अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी है? प्रमुख फसल कौन सी है? चावल और गेहूं और जौ, सिर्फ जौ कि मक्का और गेहूं? ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि चावल और गेहूं, चावल और गेहूं, गेहूं और जौ, सिर्फ जौ? तो क्या होगा? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल थी। इसके अलावा वहाँ पर व्यापारिक फसल आपको बताए भी थे, ये आपको वीडियो में सारा मिला हुआ है कि प्रमुख फसल कौन कौन है। तो प्रमुख फसल में वहाँ पर गेहूं और जौ थी। गेहूं और जौ थी कहाँ की? सिंधु घाटी सभ्यता की, वहाँ की प्रमुख फसल में इसका स्थान था। अगला है कि रंगपुर सभ्यता हड़प्पा कालीन की सभ्यता थी, वह कहाँ पर स्थित है? सौराष्ट्र में, हरियाणा में, राजस्थान में, पाकिस्तान में। तो रंगपुर एक जगह है जिसके 1953 में जिसका खुदाई हुआ था। रंगपुर कहाँ पर है? तो रंगपुर है सौराष्ट्र में। रंगपुर कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र कहाँ पर है? गुजरात। ऐसे खुदाई हुई थी 1953 में। बीबी लाल के नेतृत्व में। यहाँ पर रंगपुर में आपका चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है।
चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? रंगपुर से। और रंगपुर कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में। कब इसका हुआ है? 1953 में बीबी लाल के द्वारा। बीबी लाल के द्वारा यहाँ पर चावल का साक्ष्य हुआ है। कच्ची ईंटों का दुर्ग, कच्ची ईंटों का दुर्ग प्राप्त हुआ है। चावल का साक्ष्य मिला है कहाँ से? रंगपुर। रंगपुर कहाँ पर है? सौराष्ट्र हुआ। तो क्या देखें इसमें कि मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। मृतकों मतलब मरे हुए, मरे हुए को दफनाए के लिए जो जाया जाता था। और टीला, टीला मतलब ऊंची जगह। हड़प्पा सभ्यता में खिलौने, खिलौने किस रंग से रंगे जाते थे? परों के लाल रंग से। वहाँ मिट्टी लाल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख फसल कौन है? चावल और गेहूँ, गेहूँ और जौ, गेहूँ और जौ। अब व्यापारिक फसल क्या था? वहाँ कपास, वहाँ पर गेहूँ और जौ। रंगपुर किस राज्य में पड़ता है? तो रंगपुर की खुदाई 1953 में की गई थी। रंगपुर की खुदाई 1953 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। ये सारा आपको हम दे चुके हैं वीडियो में, आप जाकर के एक बार ज़रूर देखें, आपको रिकॉल करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। रंगपुर सौराष्ट्र में पड़ता है। सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अगर रंगपुर से क्या प्राप्त हुआ है? तो रंगपुर से प्राप्त चावल का साक्ष्य और कच्ची ईंटों का दुर्ग प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर, हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस से बनाई जाती थी? किससे बनाई जाती थी? सेलखड़ी मिट्टी से, तांबा से, है ना, कांसा से। किससे बनाते थे वहाँ पर? तो सेलखड़ी की मिट्टी से। मोहर, जितने भी मोहर थे, सेलखड़ी एक चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती, उसी से क्या पका करके क्या बनाते थे? मोहर वगैरह का निर्माण करते थे। किससे? सेलखड़ी की मिट्टी से। अगला क्वेश्चन है, किस धातु से हड़प्पा के निवासी परिचित नहीं थे? किस धातु से हड़प्पा के निवासी परिचित नहीं थे? मतलब उनको ज्ञान नहीं था। तो आपको बताए होंगे वीडियो में कि उनको, जैसे ऑप्शन में आएगा सोना, तांबा, चांदी और लोहा। तो किसके बारे में? सोना के बारे में पता था, तांबा के बारे में पता था, चांदी के बारे में पता था, कांसा के टीन के बारे में पता था। तांबा टीन को मिला के कांसा बनाते थे, परंतु लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहा का ज्ञान नहीं था, लोहा उस समय नहीं था। लोहा कब आया है? तो लोहा आया है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में 1100 ईस्वी में इसका उपयोग, इसका अति हुआ है, लोहा आया है। तो लोहा का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ है, 1100 ईस्वी में हुआ है लोहा का। और लोहा का उन लोगों को ज्ञान नहीं था। लास्ट क्वेश्चन है क्या? लास्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर मतलब क्या? बंदरगाह। सिंधु सभ्यता का पतन नगर किस स्थान में प्राप्त हुआ है? इस तो जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल गुजरात में पड़ता है।
और लोथल का खुदाई 1953 में किया गया था। कब किया था? 1953 में किया गया था। और लोथल किस नदी के किनारे पड़ता है? तो भोगवा नदी के किनारे ये प्राप्त हुआ था। कब इसका खुदाई हुआ था? 1953 में। और लोथल बंदरगाह व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या था? इम्पोर्टेंट था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। कि इसमें क्या 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 पढ़े कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर किससे बनाई जाती? सेलखड़ी किससे? मिट्टी से। किस धातु से हड़प्पा के निवासी परिचित नहीं थे? सोना से थे, तांबा से थे, चांदी से थे, परंतु लोहा से नहीं थे। लोहा का हुआ है कब? नवपाषाण काल में 1100 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो लोथल कहाँ पर? गुजरात में हुआ है। और गुजरात में कब हुआ है? 1953 में। और किसके द्वारा? एस.आर. राव के द्वारा। यहाँ पर भोगवा नदी के किनारे प्राप्त हुआ। यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ इंपॉर्टेंट है आपका बंदरगाह है। 3 युग में सावधान है, नगर है, ये सब प्राप्त हुआ है। कहाँ पर? मेनली लोथल बंदरगाह के लिए फेमस था, बंदरगाह ही के लिए फेमस था, व्यापार के लिए फेमस था। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता का सेट वन आपके समक्ष रखे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। और जो आपको वीडियो में बताया गया है उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, उसी से क्वेश्चन बनेगा। सब आपको उसी से क्वेश्चन बनेगा और उसी क्वेश्चन से ही क्वेश्चन और निकल कर गया। वो सब वीडियो देखते रहिए। और साथ में आज 10 क्वेश्चन का आपके समय डिस्कशन किए, और हम कुछ और सेट टू भी लेकर के आएंगे। वो भी क्वेश्चन बताएंगे कि क्या क्या और इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अतः इस एग्जामिनेशन के साथ, इस क्वेश्चन के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए और दूसरों को सिखाते रहिए। और सेट 2 हम जल्दी लेने के, सेट 2 जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, हम आपके समक्ष रखेंगे। और क्वेश्चन के साथ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आने वाले नहीं हैं, जो आए हुए क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन को आपके समक्ष रखेंगे। ये सब एग्ज़ाम बीपीएससी में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है, रेलवे का बूट्स गार्ड, एएसएम, ये सब में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसलिए बहुत ही आपका उच्च कोटि का क्वेश्चन है कि आपके समक्ष रख रहे हैं और कुछ डिस्कशन में कर रहे हैं कि कब इसका गठन हुआ, कब खुदाई हुआ। तो हम जल्दी ही आपके समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता का सेट टू लेकर के आएंगे। और तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए, अब इसका सीखते रहिए और इसको लाइक और शेयर वगैरह करते रहिए, दूसरों को भी दिखाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।